वेलकम दोस्तों, मेरा नाम जिशान और आप देख रहे हैं PT24। इस वक्त हम मौजूद हैं हापुड़ जिले के नूरपुर गांव में। जी, अपना शुभ नाम बताइए। आशीष सिरोही। आशीष सिरोही। तो आज जैसे कि यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या में यहाँ आई हुई है और ये जो प्रोग्राम है चौधरी जयंत सिंह का, इसमें चौधरी जयंत सिंह कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता को? हाँ जी, किसानों के लिए देना चाहेंगे कि सब लोग एकजुट हो जाएं, भाईचारा बनाए रखें और सब एकजुट होकर आगे गठबंधन की सरकार बनाएं। सपा और लोकदल की गठबंधन की सरकार बनाएं। ये जो गठबंधन है किस हद तक मजबूत है? ये मजबूत हो गया है। कुछ दिन बाद ही गठबंधन का ऐलान हो जाएगा, कुछ दिन बाद ही हो जाएगा। आप देखिए, जैसे कि ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी ये बोल रही है कि 350 सीटें वो निकाल के रहेगी और समाजवादी पार्टी बोल रही है 400, जैसे कि लोकदल से गठबंधन है। तो मतलब इसमें सच समाजवादी पार्टी बोल रही है या बीजेपी सच? अब की बार गठबंधन की 400 सीट आएंगी और 3 सीट निर्दलीयों की आएंगी। उनकी तो एक सीट आनी ही नहीं है। बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी आपको। अच्छा, बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों? किसानों के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं। लखीमपुर खीरी में देखिए आप, किसान कुचल दिए गए, अभी तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ है। तो सरकार तो तानाशाही पे आई हुई है। जयंत चौधरी मैदान में है और ये जीत के ही जाएंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मिलकर अब के सरकार बनाएंगे 100%। सरकार बनेगी 100%। जी, नाम बताइए अपना। उपदेश सिरोही, जिला उपाध्यक्ष बुलंदशहर। जी, जिला उपाध्यक्ष बुलंदशहर, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। जी, क्या कहना चाहोगे आज जैसे कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ है, इकट्ठा हुई है? जनाधार आप देख ही रहे हो, जिस भी स्थिति में कितनी बसें, कितने ट्रैक्टर और कितना जनाधार आज उमड़ा है, जन सैलाब यहाँ पे। वो तो जन सैलाब, तो उससे आपको जो महसूस हो ही गया होगा कि 2022 में जनता किस हद तक जो बीजेपी सरकार की कब्र खोदने का काम करेगी। बीजेपी की स्थिति तो आपको पता ही है कि गांव में अगर कोई बीजेपी का कैंडिडेट अब गांव में एंटर नहीं कर सकता। एंटर कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट किसी गांव में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि दलित के साथ आपने देखा भी होगा, दलित की लड़की के साथ उन्होंने क्या करा। रात को पुलिस बल का प्रयोग करके उसे जो रात के 2 बजे उसकी जो चिता जलाई गई। लखीमपुर खीरी कांड का आपको पता होगा किस तरह से किसानों को कुचला गया है। गन्ने का पेमेंट है, बहुत सारे इस तरह के जो उन्होंने जो दमन नीति और ये तानाशाही जो सरकार ने अपनाई है, उससे जनता में इतना विरोध है कि वो किसी कैंडिडेट को जो गांव में घुसने नहीं देंगे। बिजली तो वो 24 घंटे दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं। बिजली अभी आपको 4 दिन के बाद एहसास हो जाएगा। जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे कोयले की आपूर्ति ठप हो गई है। 4 दिन में देश में अंधेरा छाएगा। ये चीज़ आप अभी देख लेना आने वाले 4 दिन के अंदर। जैसे कि किसान बैठे हैं, उनका कोई समाधान नहीं हुआ। 10 महीने हो गए, टिकैत जी वहीं बैठे हैं। काफ़ी सारे वो तो बोलते हैं कि विपक्ष बैठा है, वो किसान नहीं है। किसान है, वे किसान है। आप सिसोली में जाके देखिए, किसान है, वे प्योर किसान वही हैं। बीजेपी लगातार ये पब्लिक को विश्वास, जनता को विश्वास दिला रही है कि हम उसके लिए बने हैं, सबका साथ सबका विकास और सारे कार्य हमारे जनता के लिए बनते। तो 12 का बिल 20,000 रुपये साल का आता है। गन्ने का पेमेंट साल में 20,000 रुपये देते हैं। कहाँ से देगा किसान, ये बताइए आप। 1 साल में पेमेंट आता है गन्ने का। आज गन्ना गिरोगे तो 1 साल बाद आएगा। पिछली साल का पेमेंट नहीं आया है। नया सत्र चालू होने वाला है, पैराई सत्र 2021-22 वाला 20 तारीख से मिले चालू हो जाएंगे। पिछली साल का पेमेंट फरवरी तक का अभी आया नहीं है। और ये इतने बड़े झूठे हैं बीजेपी वाले। योगी जी मुख्यमंत्री हैं हमारे, गंगा की पावन धरती पर खड़े होकर खुल के झूठ बोल के गए थे कि 10 दिन में सबका पेमेंट क्लियर करा दूंगा, और आधे से ज़्यादा पेमेंट क्लियर हो चुका है। झूठी सौगंध गंगा जी की पावन धरती पर गंगा जी के मेले में खा के गए थे। अभी तक वो तो बोल रहे हैं कि कुछ ही पेमेंट रुका है, सब पेमेंट कर चुके भी नहीं हुआ अभी तक, आधा भी नहीं हुआ है। 500 करोड़ तो हापुड़ जिले का बकाया है अभी। जी, नाम हमारा विनीत है जी, चौधरी विनीत सिवाल। 500 करोड़ हापुड़ जिले का बकाया है। पिछले 5 साल में योगी जी ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, केवल 25 रुपए गन्ने पे बढ़ाए हैं। और मेरे पैसे, और अगर 5 पैसे महंगाई दर देखो कितनी बढ़ चुकी है। और पिछले 2 महीने में लगभग 25 करके 3 बार और 15 रुपए आज हिंदुओं को खतरे से निकाल रहे हैं जी योगी जी लगातार गैस सिलेंडर महंगा करके। नवरात्र में 15 रुपए की खुशखबरी दी है सिलेंडर पे बढ़ा के। देश मजबूत कर रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं।
देश अजय जब किसान मजबूत होगा तभी तो देश मजबूत होगा। हम आपको बता रहे हैं, हम आलू के किसान हैं। हमारे गांव में अगर आलू महंगा बिकता है तो 10 ट्रैक्टर हमारे गांव में नए आ जाते हैं, लेकिन आलू की मट्टी पट रही है, एजेंसी वाले भी चुप बैठे हैं। वो अब करेंगे जब पैसा ही ना किसान पे पैसा है तो सब कुछ है, अन्य सब बर्बाद है जी। देश का विकास न हो रहा भैया, यहाँ पूरे भारत में दो लोगों का विकास कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। गुजराती का विकास कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक मंत्री का बेटा लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है, इतने एविडेंस है उसके खिलाफ, इतनी वीडियो वायरल है। क्या किसी भी भाजपा के मुंह नेता ने ऊपर से नीचे तक 2 शब्द बोले? इनके मुंह में दही जम जाती है जब लोकतंत्र की बात आती है। सरासर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग। आज से 7 साल पहले जब भाजपा की लहर थी तो हमने भाजपा का झंडा उठाया अपने गांव में। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे दादाजी ने कहा कि अब मन जाओ, ये झंडे नु मत उठाओ, या बुनियादी सरकार है। हमने कही नहीं जी, वोट देंगे भाजपा को, और आज हम पछता रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कुछ नहीं हो सकता। वहाँ मंत्री पुत्र उन्हें गाड़ियों के नीचे कुचल रहे हैं, और सहानुभूति देने जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने तक नहीं दिया जा रहा। हमारे माननीय चौधरी साहब संघर्ष करके 13 घंटे की लगातार संघर्ष यात्रा करके लखीमपुर पहुंचे हैं, पैदल चल के, रोडवेज से, मोटरसाइकिलों से। इस बार 2022 में युवा जागरूक है और इसे भाजपा को उत्तर प्रदेश से पूरी तरह उखाड़ फेंकने का काम करेगा। चौधरी जैन सिंह जिंदाबाद, चौधरी जैन सिंह जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। नामदेव। पहले तो एक बात बता दूं, चौधरी हसनैन, ठीक है, सिंबावली से आए हैं। पहली बात, हम संघर्षों के आदी हैं, हम संगी नहीं, हम चौधरी चरण सिंह वादी हैं। और जिस तरीके से सरकार ने हमारे चौधरी जैन सिंह जी को वहाँ गाजी लखीमपुर खीरी जाने से रोका, ये सरकार को पता है कि इस जैसा नेता, किसानों का भाई, ऐसा कोई नहीं है देश में। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। और नहीं भाई, ऐसे नहीं, कोई जात, यहाँ कोई जात पात नहीं चलेगी। ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है, ये कोऑपरेटिव की सरकार है। और ये किसानों की मांगे, जो हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं, ये एक भी मांगे इस सरकार ने पूरी नहीं करी। 10 महीने से हमारे किसान भाई बॉर्डर पे बैठे हैं, कौन सा मंत्री आज तक उनकी खबर लेने पहुंचा है? तो भाई हम तो एक बात कहेंगे, अब के सारे हाथ आके कह दो कि चौधरी जैन सिंह के साथ संघर्ष करना। भाई आपके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं, मैं यूपी की क्या पूरे देश की जनता को। युवा मोदी जी को सत्ता में लाए थे और युवा ही उखाड़ के फेंकेंगे। अभी भी समय है, जागरूक हो जाओ, एकत्रित हो जाओ भाईचारे की। ये सबसे पहली बात, फूट की राजनीति करते हैं, इनकी अंग्रेजों वाली नीति है, डिवाइड एंड रूल वाली। अभी भी समय है, सब एकत्रित हो जाओ और चौधरी साहब के हाथ मजबूत करो। अगर चौधरी साहब मजबूत होंगे तो किसान मजबूत होगा। किसान को सिर्फ देश बचेगा, सिर्फ और सिर्फ किसानों को चौधरी साहब बचा सकते हैं, और कोई पूरे भारतवर्ष में ऐसा नेता नहीं है जो किसानों के हित की बात करता हो। आज तक चौधरी साहब हमेशा से किसानों की लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। एक काम तो बहुत ईमानदारी से कर रही है ये बीजेपी सरकार। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ये बीजेपी सरकार किसानों की नहीं है, इन्होंने ईमानदारी दिखा दी। कभी बोलते हैं मवाली, कभी बोलते हैं गुंडे, कभी बोलते हैं आतंकवादी, तो ये काम इन्होंने ईमानदारी से करा। इन्होंने बता दिया ईमानदारी के साथ कि हम किसानों के साथ नहीं। चौधरी साहब पहले, चौधरी चरण सिंह जी पहले कहा करते थे कि अगर संगी और सांप कहीं मिले तो सांप को छोड़ देना, लेकिन संगी को मत छोड़ना। कुछ लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाईचारा, जिंदाबाद, भाईचारा। अभी जैसे कि आप युवा के बारे में बता रहे हैं, अभी युवा के लिए 3 दिन पहले कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसमें मौजूदा सरकार ने टैबलेट और स्मार्टफोन युवाओं को देने का वादा किया है 1 करोड़ का। अजय 15 लाख भी दे रहे हैं। सुनो, टैबलेट और लैपटॉप ये बांटेंगे, नौकरी कहीं देने को है नहीं। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा करा, 2 करोड़ रोजगार का वादा करने के बावजूद 1.5 करोड़ रोजगार ये खा गए। आज भारत का युवा सड़कों पे धक्के खा रहा है। टैबलेट ये है जो इनका वो ज्ञान होता है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, इसलिए दे रहे हैं। IT कि लो हमारी वो करो, जो झूठे इनके प्रोपोगंडे वो चलाओ। ये हमेशा जातिवाद फैलाते हैं। अजय हमारे 2 घर ऐसी रखे हैं, अखिलेश जी ने दिए हैं, ऐसी पड़े हैं घर। अब बताओ क्या करें उनका। मौजूदा सरकार ने ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करा किसानों के या मजदूरों के हित में, जो आप इतने करा है। मैं बताऊंगा क्या करा। 7 साल में लगभग 35 रुपए डीजल बढ़ा दिया, 45 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, DAP का कट्टा, PA की कट्टा 450 रुपए से 1250 रुपए का कर दिया, यूरिया का कट्टा महंगा करा, रेट बढ़ा रहे हैं। जो उसमें 50 किलो का आता था वो 45 किलो का कर दिया, 5 पैसे प्रति किलो
प्रति साल योगी सरकार ने, जो भाजपा सरकार है, गन्ने पे बढ़ाए हैं 5 पैसे पर किलो, 1 साल में बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा काम 2000 रुपए का जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं ना, मजाक ले रहे हैं किसान की। 2000 रुपए की सम्मान निधि देगा, हमें नहीं चाहिए, हमें टाइम पे पेमेंट दो, हमारे फसलों का सही भाव दो। 2000 रुपए मोदी के खाते में प्रत्येक किसान गिरने को तैयार है वापसी आज की स्थिति में। प्रत्येक किसान पर टाइम पे पेमेंट और गन्ने के दाम हमें मुजाबिल चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से फसलों के दाम भी बढ़ने चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आज के दिन युवा अपने आप को ठगा महसूस करते, पेमेंट टाइम पे दे किसानों की और 2000 रिश्वत ले लो जब हाथ आती, किसान को कोई परेशानी ना है। हिंदू मुस्लिम एकता बनाओ, किसी के बहकावे में मत आओ। ये बीजेपी सरकार बहकाना काम करती है, लड़ाना काम करती है। ऐसे सुन लो, सिलेंडर इन्होंने फ्री बांटे भैया, हमारे घर भी सिलेंडर आ गया। अब हम युवा हैं, हमारा ब्याह हो गया, उसके बाद अब जो है, जो हमारी वाइफ है, अब वो उसकी आदत पड़ गई सिलेंडर पे। पहले थोड़ी बहुत चूल्हे पे बना ले, अब तो टाइम से पहले नू कहते हुए सिलेंडर ले आओ जी। अब बताओ कहाँ सलाम है, इनकम है नहीं, गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा, 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया। पहले चूल्हे पे मिल तो जाकर, अब तो भूखे मर रहे। जिस दिन सिलेंडर खाली हो जाए उस दिन रोटी ना बनती है। भाजपा सरकार किसानों की हित की सरकार बिल्कुल नहीं है। 10 महीने से लगातार बॉर्डर पे किसान संघर्षरत है। हमारे 700 से ज्यादा भाई शहीद हो चुके हैं। वहाँ एक भी वर्ड किसी भी मोदी से लेके योगी तक या कोई छोटे भी कार्यकर्ता हो भाजपा का, एक भी शब्द उनके मुंह से आज तक नहीं निकला है। लखीमपुर इतना बड़ा कांड हुआ, कल महोत्सव बनाया मोदी जी ने। तो भैया ये मजाक, किसान के साथ मजाक कर रहे हैं। संसद में खड़े होकर कहते हैं पैरासाइट। क्या होता है जी पैरासाइट? तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जनता में मौजूदा सरकार के लिए काफ़ी मन में आक्रोश है और हर कोई ये बोल रहा है कि गांव में बीजेपी का कैंडिडेट या बीजेपी का विधायक गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हाल तो इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।